मैं इसको वापस लेके जाऊंगा सर। सोचते हैं ना गांव घर के लोग कि सर ऐसा है इसलिए किसी काम करने इसलिए इसको दवा पैसे की वजह से सर किसी आपने बहुत मदद बहुत मुझे तो उम्मीद था ही नहीं सर कि मैं इसको लेके वापस जाऊंगा। हो गया सर, कितना दिन पहले इसको कभी जिंदगी तक नहीं हो पाता सर। जो सिचुएशन जो था मैं उम्मीद तो करके ही नहीं आया था कि लेके जाऊंगा। अब इसके काम भी नहीं आते तो फिर क्या है। सर मेरा घर पिपरावा हरगांवा के नाम से जाना जाता है और थाना निचलोल जनपद महाराजगंज में है। निचलोल से थोड़ा सा आगे है और मेरे भाई हैं। इनको काफ़ी टाइम पहले बचपन में इनको पोलियो हो गया था। पोलियो हो जाने की वजह से इनकी शरीर की बनावट जो है वो आड़ी टेढ़ी है। जैसे ये सर रीढ़ की जो हड्डी है वो बिल्कुल पीछे से लेके आगे तक ऐसे है। पेट उनका जैसे बिल्कुल ऐसे है, पेट भी ऐसे, अजीब मतलब बनावट है। तो बचपन में हुआ था शायद, हमें याद नहीं है, हम छोटे थे। हमारे भाई हमसे छोटे भाई हैं ये। उनको सुबह कुछ टाइम के बाद इनको लगभग आज के एक साल पहले की पीछे की बात है, इनको वो पथरी हो गया था। पथरी हमें पता कैसे चला, इनको बार बार पेशाब आते थे, तो बहुत परेशान रहते थे। पिछले 6 महीने से परेशान थे। जो मैं से मुंबई में काम करता हूँ बाहर में रह के, तो मैं आया था, घर पे आया तो इन्होंने बताया कि भैया ऐसी ऐसी हमें दिक्कत है। तो हमने इनको लेके काफ़ी हॉस्पिटलों में गए, कई जगह गोरखपुर वगैरह भी गए थे, काफ़ी डॉक्टरों को भी दिखाए थे। सब कोई दवा चलाता था, कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना चला के छोड़ देता था। उस टाइम कभी पेशाब उनको थोड़ा 5 दिन के लिए रिलैक्स हो जाते थे, फिर दोबारा वही दिक्कतें हो जाती थी। फिर उसके बाद कई लोगों ने कहा कि ऐसा कीजिए, आप KMC में चले जाइए। KMC में चले जाइए। तो मैं तो डर ही रहा था कि KMC बड़ा हॉस्पिटल है, पैसे ज़्यादा लगेंगे। दुनिया भर के काफ़ी लोग कहते भी थे। पहले आए KMC में, हमारे एक मित्र थे जो मास्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि एक RP मिश्रा सर हैं, जो रवि प्रकाश, पूरा नाम उनका रवि प्रकाश मिश्रा है, उनसे मिलिए। यूरोलॉजी हैं, वो अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ। जो उन्होंने सर से आकर हमने मिला। सर ने पूरा रिपोर्टिंग कराया, जांच वगैरह कराई। तो सर ने बताया कि इनको 30 mm का पथरी हो गया है, 40 mm का था। तो हम तो डर ही गए थे कि इतना बड़ा पत्थर ऑपरेट कैसे होगा, चाहे ऑपरेशन कैसे होगा। तो सर ने कहा कि आप घबराओ नहीं, इसको मैं ऑपरेट करूंगा और इसको मैं सही करूंगा। क्योंकि मैं उस डर इसलिए गया था कि काफ़ी जगहों से घूम के आया था। निचलौल में दिखाए थे, गोरखपुर में 1-2 जगह दिखाए थे। हमारे पास उतनी पूंजी थी नहीं कि मैं और कहीं आगे बढ़ूं। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि वो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी जगह KMC में दिखा लीजिए आप एक बार, उसके बाद आप कोई विचार कीजिए। लेकिन हमने KMC में आया, रवि प्रकाश सर से मिल के सर ने उसको ऑपरेशन किया। वो दूरबीन द्वारा, पता नहीं कैसे दूरबीन द्वारा ऑपरेशन किया। कोई चीरा, कोई वो नहीं हुआ, कोई ब्लड नहीं निकला, कहीं कुछ नहीं हुआ। जिसमें ऑपरेशन करते वक्त 10 दिन तक ICU में भी रखा गया था इनको। जो कोई दिक्कत हो गई थी इनको, से पता नहीं क्या, इनको सांस ऐसे, शरीर इनका इतना ऐसा बनावट उल्टा टेढ़ा है कि उस वजह से इनको सांस में भी दिक्कत हो गई थी। सांस में भी दिक्कत हो गई थी और पेट में भी कुछ ऐसा अजीब हो गया था, पता नहीं, हमको इतना नहीं जानकारी है। तो काफ़ी 10-11 दिन तक ये रहे ICU में। ICU में भी अच्छे स्टाफ हैं, बहुत बड़े अच्छे लोग हैं। 10 दिन तक और हमारा जो हुआ तो आयुष्मान से हुआ था। 10 दिन ICU का चार्ज भी 1 रुपया हमारा नहीं लगा था और कोई दवा का पैसा भी नहीं लगा था हमारा, 1 रुपया नहीं लगा। जो भी शुरू में जांच 2-4 हज़ार का जो जांच हुआ था, जाते समय हमें वो पैसा भी मिल गया। 10 दिन ICU का चार्ज भी नहीं लगा। सब कुछ बड़ा अच्छे से हो गया। और देखिए, मुझे तो उम्मीद नहीं था। यही हैं कमलेश जी, ये मेरे भाई हैं, और इनका ऑपरेशन हुआ था और अभी तक ये स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे। जो मैंने लोग बहुत डर जाते हैं कि KMC बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पैसे लगता है, ये लगता है। सर मैं बता रहा हूँ आप लोगों से, जो भी है 1 रुपया मेरा नहीं लगा है। बाकी आयुष्मान से अच्छा सफल इलाज हुआ है हमारा, मेरे भाई का। मेरा नाम कमलेश मद्देसिया, निचलोल तहसील। मेरा 6 महीने से तबीयत बहुत ख़राब था, पथरी था और मैंने ऑपरेशन करवाया। पेशाब में दिक्कत थी
और जलन भी हो रहा था। रात में 10 बार हो जाता था पेशाब। मैंने आया, मेरे भैया ने मुझको बताया कि पहले जाओ अल्ट्रासाउंड करा के आओ। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मैंने केएमसी में आरपी मिश्रा सर हैं, उनसे मैंने सलाह लिया और वो दूरबीन द्वारा मेरा ऑपरेशन करके हमको पेशाब करने में दिक्कत कोई नहीं है अब। ये कमलेश मदेशिया जी हैं जो कि 30 साल के हैं और जन्मजात ये एक बीमारी होती है काइफोस्कोलियोसिस, उससे पीड़ित हैं। इसमें स्पाइन जो है वो टेढ़ी हो जाती है और इसकी वजह से जो फेफड़ा है वो भी एक पार्ट जो है डेवलप रहता है, दूसरी तरफ जो है वो अच्छे से नहीं डेवलप रहता है। और एब्डामेन जो है वो उसका पार्ट भी, जो पेट वाला पार्ट है उस पे भी वो भी एसिमेट्रिकल रहता है, तो नॉर्मल सिमेट्री नहीं रहती है, जैसा कि आप अभी देख भी रहे हैं वीडियो में। और इसकी वजह से क्या होता है, इन मरीजों में कई बार सांस की भी दिक्कत हुआ करती है, क्योंकि जो इस तरह की बीमारी होती है फेफड़े की, इसको रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ बोलते हैं। तो ये कमलेश मदेशिया जी थे जिनको यूरिन में परेशानी हो रही थी। यूरिन की दिक्कत ये थी कि इनको बार बार पेशाब जाना पड़ता था, रात भर में कम से कम 10-15 बार जाया करते थे, जिससे इनकी नींद भी पूरी नहीं होती थी और पेशाब में जलन थी और पेशाब की धार बहुत ही पतली थी और काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता था। और पेट के निचले हिस्से में, जिसको पेड़ू बोलते हैं, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा दर्द भी हुआ करता था इनको। तो ये हमें यहाँ पे आके दिखाए, मैंने इनकी जाँच वाँच कराया। इन्होंने अल्ट्रासाउंड पहले से कराया हुआ था, तो अल्ट्रासाउंड में एक स्टोन था, 14 to 30 mm का स्टोन था इनके पेशाब की थैली में। इसके लिए इन्होंने कई जगह खैर दिखाया हुआ था और इनकी जो ये बनावट थी, बनावट की वजह से, सारे शरीर की बनावट की वजह से परेशानी आ सकती थी ऑपरेशन के बाद। इस वजह से या ऑपरेशन करना भी जो है थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड था। इस चक्कर में इनको दूरबीन विधि से या पूरी तरह से कैसा कौन सा ऑपरेशन होगा इसका डिस्कस करने के बाद ये जगह जगह से जो है संतुष्ट नहीं हो पाए थे। उसके बाद हमारे पास आए हुए थे। हमने इनका जो है बेहोशी की जांचें कराई। बेहोशी की जांच, जो बेहोशी वाली टीम है हमारे यहाँ, एनेस्थीसिया टीम, उनसे भी डिस्कस हुआ कि ऑपरेशन के समय या ऑपरेशन के बाद क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं इसमें। तो बहुत ही कुशल एनेस्थीसिया टीम है, उसके उन लोगों के प्रयास के साथ में हमने इनको जो इनका ऑपरेशन किया दूरबीन विधि से। ऑपरेशन के बाद सांस की दिक्कत इनको हुई, जो कि एक्सपेक्टेड थी पहले से ही, और इनको कुछ टाइम तक बाईपैप एक होता है, एक सांस देने का एक विधि होती है जिसमें ऑक्सीजन की अगर कमी हो रही तो बाईपैप के थ्रू भी देते हैं, उससे देना पड़ा था। आईसीयू में इनको अराउंड 10 डेज रखना पड़ा था। उसके बाद ये बाईपैप से जो है डिपेंडेंट पहले थे, बाईपैप से बाहर आए। पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के मिश्रा सर हैं, उन्होंने भी काफ़ी जो है इनका हेल्प किया उस समय आईसीयू में, और पूरी टीम वर्क था ये। पूरी टीम वर्क के साथ में ही आज ये देखिए इधर बैठे हुए हैं और पूरी तरह से ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनको, और अब अच्छे से पेशाब हो रही है। बिना किसी चीरे के दूरबीन विधि द्वारा इनका ऑपरेशन किया गया। तो इस तरह की बीमारियों से जो भी पीड़ित हैं वो लोग अपने को ये ना समझें कि इसका ऑपरेशन संभव नहीं है या दिक्कतें लेके ही दवाइयों पे डिपेंडेंट हैं और जगह जगह एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर को बदल रहे हैं। ऐसा ना करते हुए आराम से, अगर यूरोलॉजी की दिक्कत है, यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और इसका पूर्ण ट्रीटमेंट जो है पॉसिबल है, जैसा कि जो है ये जीते जागते उदाहरण है इसके।